my dear students, welcome back to your science class. So in our last video we have completed chapter 3 of class 10 science, and that was metals and non-metals. I have explained you the whole chapter which is to be included in the CBSE syllabus this time, and the topics which have been deleted have also been given to you. So today we are going to start the NCERT text question of chapter 3 metals and non-metals, and in that we will take question number 1 that is given on page number 40. So all of you open page number 40 in your book while seeing this video. आपको इस वीडियो के देखने के साथ साथ अपनी जो NCERT टेक्स्ट बुक है वो ओपन करके रखनी है, because the questions will be there. If you will see the questions you will be able to grab this easily. Okay, the first question is given on page number 40 and the question is give an example of a metal which. आपको एक मेटल का नाम लिखना है, एग्जाम्पल देना है जो कि इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो लिक्विड जो होता है रूम टेम्परेचर पे दैट इज मर्करी. सो यू कैन राइट द नेम ऑफ द मेटल मर्करी इन प्लेस ऑफ लिक्विड मेटल. द सेकेंड क्वेश्चन इज विच कैन बी इजिली कट विद नाइफ, जो आसानी से नाइफ से कट जाए. सो दैट इज सोडियम, इट मे बी लिथियम और इट मे बी पोटेशियम ऑल्सो. तीनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं. नाउ वी हैविंग द थर्ड क्वेश्चन एंड दैट इज which is the best conductor of heat. Best conductor of heat and electricity is silver. We have the poor conductor of heat, and the poor conductor of heat is lead or mercury. We will move to the second question which is given on the same page, and the question is explain the meaning of malleable and ductile. malleable और ductile का meaning आपको explain करना है. So आपको पता है बेटा what is the meaning of malleable? Malleable means the elements which can be beaten into sheets. means malleable elements या metals हम उन्हें कहते हैं which can be beaten into sheets, जिनके आप sheets बना ले, boxes तैयार कर सकते हैं आप. जैसे आपने देखा आयरन, एल्यूमिनियम, इनके boxes बनाए जाते हैं, sheets बनाई जाती है. एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखी होगी, सिल्वर फॉइल, गोल्ड फॉइल. तो क्योंकि उसकी हम शीट बना सकते हैं, मेलिएबल होते हैं वो, दैट्स वाई दे आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ शीट्स. द सेकेंड वन इज़ डक्टाइल. दूसरा होता है आपका डक्टाइल. डक्टाइल का मतलब होता है विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जिनके आप वायर्स बना ले. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में आप देखिए कॉपर के वायर इस्तेमाल किए जा रहे हैं. क्यों किए जा रहे हैं? वाई दे आर यूज्ड? बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वायर्स के फॉर्म में आ गए वो मेटल्स, दैट्स वाई दे आर यूज्ड देयर. ओके, वायर्स आप बना सकते हैं, कॉपर के बना सकते हैं, सिल्वर के बना सकते हैं, गोल्ड के बना सकते हैं, बट सिल्वर एंड गोल्ड आर वेरी कॉस्टली, सो दैट्स वाई दे आर नॉट यूज्ड इन दीज इलेक्ट्रिकल पर्पजेज. क्योंकि जो कॉपर होता है वो थोड़ा सस्ता होता है, तो उसके जो वायर होते हैं वही इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में यूज़ किए जाते हैं. ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन एंड दैट इज़ ऑन पेज नंबर 46. सो ओपन पेज नंबर 46 इन योर बुक. अपनी बुक में सब पेज नंबर 46 ओपन करेंगे एंड द क्वेश्चन देयर इज पेज नंबर 46 पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? द क्वेश्चन इज व्हाई सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन वाटर इन केरोसिन. सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? सो स्टूडेंट्स, सोडियम आपने सुना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे ऑल आर वेरी हाईली रिएक्टिव. बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर आप उसको ओपन में रखोगे दे विल स्टार्ट कैचिंग द फायर, और वो एक्सीडेंटल फायर हो जाएगी. फिर उससे उस एक्सीडेंटल फायर को रोकने के लिए दे आर केप्ट इमर्ज्ड इन ऑयल. ऑयल में रखने से क्या होगा, उनके अंदर एक लेयर डेवलप हो जाएगी, और वो लेयर ऑयल क्योंकि इंसॉल्युबल होता है वाटर और एयर, तो द एयर को वो सोडियम या पोटेशियम तक पहुंचने नहीं देगा, और जब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो देयर विल बी नो बर्निंग, बिकॉज ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग. अगर वही नहीं जाएगी वहाँ तक तो उसकी एक्सीडेंटल फायर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. सो इट इज़ बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव and catches fire easily in air, so to cut the supply of air or oxygen sodium is kept immersed in water. पोटेशियम के लिए क्वेश्चन आता है तब यही लिखेंगे, लिथियम के लिए आता है तब यही लिखेंगे आंसर. Now we have the second question on the same page and the question is write equations for the reaction of. आपको इक्वेशन लिखनी है किसके रिएक्शन के लिए? आयरन विद स्टीम. आयरन विद स्टीम हम देखेंगे, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe. विद स्टीम, अब स्टीम क्या है, भाप क्या है? इट इज़ वाटर, तो फॉर्मूला तो उसका H2O ही रहेगा, बट हम लिखेंगे यहाँ पर उसको स्टीम, एंड दिस वन विल बी आयरन. तो आयरन जब भी कभी स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, वैसे तो जनरली जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं
तो मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बट आयरन एक ऐसा मेटल है, आयरन ये क्या करते हैं, वाटर के साथ, स्टीम के साथ जब रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, इट फॉर्म्स Fe3O4 विच इज़ द ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन की ऑक्साइड होती है ये, आयरन थर्ड ऑक्साइड इसको कहा जाता है। और ये जो आयरन थर्ड ऑक्साइड होती है ये जब स्टीम के साथ आयरन रिएक्ट करता है तब बनती है, एंड H2 विल बी रिलीज देयर। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। देखिए इधर वी आर हैविंग 3 Fe, तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वी आर हैविंग 4 O, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ RHS में 4 हैं। हम क्या करेंगे, हेयर ऑल्सो वी हैव टू पुट 4, हम यहाँ अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे ऑक्सीजन 4 बच जाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शन। अब हमारे लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 8, तो हेयर ऑल्सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 4, क्योंकि 4 2 8 यहाँ भी। नाउ द इक्वेशन हैज बीन बैलेंस, सो दिस द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है कि द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। अब कैल्शियम का रिएक्शन हमें करना है। ये जो कैल्शियम है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। आई हैव एक्सप्लेन यू। आयरन जिंक एल्यूमिनियम स्टीम के साथ करते हैं, और सोडियम पोटेशियम इवन कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत हाईली रिएक्टिव है। तो कैल्शियम के साथ जब वाटर का रिएक्शन होता है तो इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 + 2 4, तो हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एंड दिस वे आवर इक्वेशन विल बिकम बैलेंस्ड, क्योंकि यहाँ पे अब ऑक्सीजन भी 2 हो गए और इधर भी ऑक्सीजन 2 हैं। ओके, दिस इज कैल्शियम, दिस इज वाटर, दिस इज स्लेक्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जो प्रॉपर केमिकल नेम है इसका वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बट कॉमनली हम इसको स्लेक्ड लाइम कह देते हैं। दिस इज हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस को हम एरो की फॉर्म में, किसी भी गैस को हम एरो की फॉर्म में दिखा सकते हैं। दिस इज हाइड्रोजन। गैस ऊपर की तरफ चलती है ना, दैट्स वाई वी पुट एरो इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो दैट इज द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर। अगर आप बात करो पोटेशियम की, तो पोटेशियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और वाटर के साथ रिएक्ट करके इट फॉर्म्स KOH विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज करता है। इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पानी में भी उसमें फायर के चांसेस होते हैं। देयर विल मल्टीप्लाई बाय 2, जिससे कि हमारे हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2 और पोटेशियम 2। हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी हैव 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, एंड हेयर वी विल मल्टीप्लाई बाय 2, तो वी हैव द 2 पोटेशियम। ओके, सो दिस वन इज द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद वाटर। ये है आपका पोटेशियम, दिस इज वाटर, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, and that is hydrogen gas. Okay, now we have the next question, that is question number 3rd. उसमें आपको क्या गया है, you are given 4 samples, आपको 4 जो है सैम्पल्स दिए गए हैं और 4 मेटल्स दिए गए हैं। मतलब आपको जो सैम्पल्स दिए गए वो 4 मेटल्स दिए गए हैं, ABCD, नाम नहीं पता है उनका। यू आर गिवन 4 मेटल्स। अब उनको कुछ सॉल्यूशंस में ऐड किया गया है। एक जगह A मेटल को आयरन सल्फाइड में ऐड किया गया है, सल्फेट में, एक जगह कॉपर सल्फेट में ऐड किया गया है, जिंक सल्फेट है एक जगह सिल्वर सल्फेट है, AgSO4 है। ठीक है, अब क्या हुआ है, जब A को डाला आयरन सल्फेट में तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, बट अगर A को हमने कॉपर सल्फेट में डाल दिया तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। इसके साथ इन्होंने रिएक्शन कराया ही नहीं। फिर हमने B मेटल लिया, उसका आयरन सल्फेट को तो उसने डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर सल्फेट से हमने रिएक्शन नहीं कराया, बट जब जिंक के साथ रिएक्ट कराया तो वहाँ पे नो रिएक्शन हुआ, कोई रिएक्शन ही नहीं था। C वाला जब आया हमारा तो C वाला का यहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं, यहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं, उसके बाद जिंक में कोई रिएक्शन नहीं, बट उसने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, जो कि बहुत लेस रिएक्टिव होता है, उसको डिस्प्लेस कर दिया। D नंबर पे जब हम आए तो यहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ, यहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ, जिंक में भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ, और सिल्वर में भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे किसी में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अब आपको इसके बेस पे बताना है विच वन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है। आप देखो बेटा, इन चारों सॉल्यूशंस में जो मेटल्स हैं उनमें, क्योंकि डिस्प्लेस तो इनको ही करना है ना, इन चारों में सबसे रिएक्टिव कौन सा है। इफ़ यू हैव लर्न रिएक्टिविटी सीरीज तो वहाँ आपको पता चल गया होगा कि जो जिंक है इन चारों में, सिल्वर और कॉपर तो बहुत नीचे आते हैं, जिंक और आयरन में देखिए आप, आयरन कम्स बिलो द जिंक, तो जिंक सबसे रिएक्टिव है इन चारों में। अब आप देख लीजिए, जिंक को कोई नहीं डिस्प्लेस कर पाया, बट जिंक से थोड़ा सा रिएक्टिव, कम रिएक्टिव आयरन है,
आयरन को इसने डिस्प्लेस कर दिया, मतलब जिंक क्या है, बी वाला है हमारा, तो बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। सो द आंसर ऑफ फर्स्ट विल बी बी। बी इज़ मोस्ट रिएक्टिव मेटल। दूसरा उन्होंने पूछा है व्हाट विल हैपन इफ वी पुट बी इन कॉपर सल्फेट। अगर बी को कॉपर सल्फेट में डाल दे तो क्या होगा, द बी ऑब्वियसली जब वो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है तो कॉपर तो उससे लेस रिएक्टिव है, उसको भी डिस्प्लेस कर देगा। ओके, नाउ वी हैव द थर्ड वन कि अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लगाइए। तो आप देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में बी सबसे रिएक्टिव है, ए उससे कम रिएक्टिव है जो कि आयरन है यहाँ पर, सी है, फिर डी है लास्ट वाला, क्योंकि लास्ट में कहीं पे भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ था। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, एसिड प्लस मेटल। आपने उस चैप्टर में भी पढ़ा है, सेकंड में भी। हेयर ऑल्सो यू हैव स्टडीड रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। एसिड्स व्हेन रिएक्ट विद मेटल, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म देयर सॉल्ट, अपना सॉल्ट बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो व्हाट विल बी द आंसर, हाइड्रोजन गैस। अब वो कह रहे हैं राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। जब आयरन डाइल्यूट H2SO4 लिखेंगे, डाइल्यूट मीन्स वो दो टाइप के एसिड्स होते हैं, आपने पढ़ा है, डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड प्योर, और डाइल्यूट जिसमें वाटर का अमाउंट एडेड है, मिलावट है उसमें, हेयर आयरन। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा सल्फेट के साथ, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव। सो इट विल फॉर्म FeSO4 एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। ओके, सो दिस वन इज द इक्वेशन फॉर दैट। ओके, तो आयरन सल्फेट बन जाएगा वहाँ पे। वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑन द सेम पेज एंड दैट इज व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होगा अगर हम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक डाल देंगे, FeSO4। तो बेटा जो FeSO4 सॉल्यूशन होता है दैट इज ग्रीन इन कलर, मतलब जो फेरस सल्फेट है वो ग्रीन कलर का होता है FeSO4। जब हम उसमें जिंक डाल देंगे, जिंक इज कलरलेस, तो क्या होगा, जिंक, अभी मैंने आपको बताया इन प्रीवियस क्वेश्चन दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो जिंक क्या करेगा, जिंक विल डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट एंड इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट क्या होता है, जिंक सल्फेट इज कलरलेस, तो इसका कलर फेड हो जाएगा, ग्रीन से कलरलेस बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट की वजह से। ओके, विल टेक रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Till then, write these question answers in your fair notebook and understand them well. Till then, have a very wonderful day.